दोस्तों नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। खूबसूरत नज़ारा है। सोन नदी के किनारे मैं खड़ा हूँ और मेरा गांव है सहार के आसपास का। सोन नदी का नज़ारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा आपको। लेकिन आज जो हम बताने की कोशिश करने जा रहे हैं वो खूबसूरती की बात हम नहीं करने जा रहे हैं। इस खूबसूरती के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है यहाँ के लोगों के लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ से थोड़ी आगे भी चलेंगे और आगे चलते हुए हम एक बड़े संकट की तरफ इशारा करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उस इशारे में शामिल है यहाँ के जंगली सुअरों का बढ़ता प्रकोप। आगे सोन नदी शुरू हो जाएगा अभी, और उस सोन नदी के शुरुआत के साथ ही यहाँ पे जंगली सुअरों का आक्रमण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। ज़रा मैं अपने बैक कैमरे से और इसकी खूबसूरती को मैं दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं बताने की भी कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ से थोड़ी दूर पर सोन नदी की शुरुआत हो जाएगी। उस सोन नदी की शुरुआत के साथ ही यहाँ पे जंगली सुअरों का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, जिससे कि लोग यहाँ पर दहशत में हैं, हम कह सकते हैं। यहाँ आसपास का ये एरिया आपको दिख रहा है, ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पर खेती होती है, आलू की खेती होती है। अभी आलू का सीज़न है, शुरुआत होने वाली है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आलू की खेती होगी, सब्जियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन इस बार सुअरों के बढ़ते प्रकोप से लोग थोड़े दहशत में हैं, चिंतित हैं कि इस बार क्या होगा, ये सुअर आए कैसे और ये रहते कहाँ हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे। उसके पहले अभी हमारे साथ हमारे गांव के ही हमारे मित्र सुधीर भी हमारे साथ हैं, जो यहीं रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, और यहाँ के बारे में थोड़ा सा वो बताएंगे कि क्या स्थिति है। आइए बात करते हैं। सुधीर बताइए ज़रा सा, क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको चैनल के माध्यम से जो एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो जंगली सुअर के बारे में आप जो चर्चा किया अभी, उसको लेकर ये हमारे गांव के बगल में, जो हमारा गांव का नाम है पेउर, इस बगल में एक सोन नदी है। सोन नदी के किनारे बहुत सारा झाड़ी है और उसमें जंगली सुअर आ चुका है। और जंगली सुअर आने के दौरान इधर जो ये अपने कैमरे के द्वारा जो दिखाए हैं, जो आसपास में ये फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, प्लस में आदमी का बहुत खतरा है। सुधीर से हम आगे भी बात करेंगे। सुधीर हमारे साथ रहेंगे इस पूरी वीडियो में और आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ गांव के ही एक चाचा जी हैं, जो आप देख रहे हैं, इनके पीछे ये भैंसें चल रही हैं सब। यहाँ पे बताएंगे कि इन सुअरों से किस प्रकार की खतरा है। चाचा, का खतरा बाईजा सुअर से? आलू सब कोड़ दी है सर। सब उन्हें धान उन जहाँ तहाँ बैठल जमीन में सब ऊँच खाला कर दे रहा सब। अच्छा। कोड़ के। अच्छा। आ डर बा आदमी जिनके काटों के। हाँ। अच्छा, पता चला कि आदमी पे भी शायद ये हमला करत रहन। हाँ, हमला कर रहे हैं। अच्छा, का उपाय बा एकर तारा हिसाब से? अब उपाय तो ओकर मारे से न भागी। मारे के का तरीका हो सकेला, कैसे मरे हन सर? लाठी भाला घेर घाट के आए दूगो बड़े सब जंगल इतना, बाकी वो सब जहाँ तहाँ छिपल बड़े सा। हाँ। अच्छा, कहाँ से अइलन सही सुअर यहाँ पे? अच्छा, सब जंगल के सुअर है, सब यहाँ वहाँ तो दियर धंधर है, जंगल है। हाँ। अच्छा, ठीक है।
ये आसपास का एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद कॉटन या सफ़ेद रुई की तरह दिख रहा है। आप जहाँ तक हालांकि हमारी नज़रें जा रही हैं और शायद ये लंबी दूरी तक हमारा कैमरा कैच कर पा रहा है इसको, तो ये वो जगह है जहाँ पर इस तरह के जो सूअर हैं उनका हम कह सकते हैं कि शरण स्थली है, यानी कि इन्हीं जगहों पे वो छुपते हैं। छुपने का यही बड़ा ज़रिया है। हालांकि यहाँ पर हमने कई लोगों से बातें की और हमने उनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर ये ख़त्म कब होंगे। तो उनका कहना ये था कि अभी से महीने 2 महीने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं जिसको इसको कासी कहा जाता है यहाँ लोकल भाषा में, देखिए ज़रा इस चीज़ को, ये कुछ हरा है डंठल अभी, और इसके यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो 2-3 काम में यूज़ होता है। यहाँ पे लोग रस्सी बनाने के काम में लाते हैं इसको। छठ जैसे पर्व आने वाला है, छठ में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसका यूज़ होता है। इसके अलावा गांव के जो लोग हैं इसका कटिंग करके और भारी मात्रा में घर ले जाते हैं। ये जलावन के काम में आता है, सबसे बड़ी बात कि जलावन के भी काम में आता है। तो इस तरह के कई सारे पर्पस हैं इसके। और लोग बता रहे थे कि जब अभी महीने 2 महीने के बाद जब इसका डंठल सूखना शुरू होगा तो उसके बाद जो सूअरों को छुपने का जो जगह है यहाँ पे वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। क्यों सुधीर, क्या बात है, सही बोल रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जंगली जानवरों का, जो जंगली सूअर को जो आप बात कर रहे हैं, यही सब में छुपे रहते हैं। जब आदमी लोग यहाँ पर आता है तो ज़्यादा अगर अधिक मात्रा में आदमी यहाँ आता है तो सूअर भाग जाता है। अगर सिंगल कोई आए, अकेला है, तो उस पर हमला कर देता है, अटैक करता है। अच्छा, सिंगल पर्सन पे हमला कर देगा। हाँ। दिन में इधर आ जाता है और रात में उधर अटैक करने के लिए चल जाता है। अच्छा, बर्बाद होता है। गाँव में भी घुस जाते हैं सब। ओके, चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं अभी। और ये नज़ारा है, जैसा कि हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं अभी उन सूअरों की तलाश में। मुझे नहीं पता कि वो सूअर जो हैं वो दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, जिस जंगली सूअर की हम लोग तलाश में निकले हैं अभी। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं जंगलों से होते हुए कुछ जो चरवाहे हैं, जो भैंस चराने वाले लोग हैं, वो निकल कर आ रहे हैं इसके अंदर से। और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा काफ़ी दूर दूर तक ये फैला हुआ है इसी रूप में। यहाँ पे देखिए, एक बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बीच में पानी है, बीच में तालाब जैसा है, तालाब का शक्ल में ये पानी है। और इस पानी को पीने के लिए भी ये सूअर आते हैं और इस जगह को वो यूटिलाइज़ करते हैं पानी पीने के रूप में। इसके अलावा और अगर हम आगे यहाँ से बढ़ें तो सोन नदी की जो मेन धारा है उसकी एक तरह से शुरुआत हो जाती है आगे जाने के बाद। और ये जो सोन नदी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मध्य प्रदेश से निकलता है और ये फाइनली जा कर के छपरा के पास गंगा में ये सोन नदी मर्ज हो जाता है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इन सूअरों के अड्डे पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मछली पकड़ने वाले लोग हैं जिनका दिन रात यहाँ पे वास्ता है। ये 2 लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ। जरा सा बताओ, सूअर कभी देख ले बड़ा या जंगली वाला? हाँ, यहाँ पर है ना। अच्छा, हाँ, कैसन बड़ा सा? भुअर भरवन सा भुअर। अच्छा। अच्छा, पता यही चला कि वो आदमी पर अटैक करेलन सा? ऐसा तो अटैक नहीं करते हैं, मगर ऐसा आदमी देख के वो भाग जाता है। अच्छा, आदमी देख करके भाग जाता है। ऐसा अटैक नहीं करता। जब हम लोग उसको मारने दौड़ेंगे ना तब अटैक करता है। अच्छा। क्या नुकसान है ये सब सूअर से? कहाँ से आ गया सब ये सब? ये सब जंगल में से कहीं से बह के सोन नदी में से आया होगा। ठीक है। अच्छा, फसल को भी नुकसान करेगा सब? हाँ, फसल को तो नुकसान करेगा। हमें ये भी पता चला है कि शायद उनके 2 दांत हैं आगे वाले फ्रंट पे। हाँ, रहता है ना, नुकीला दांत रहता है। अच्छा, नुकीला दांत रहता है वो। आप देखे हैं उसको? देखे हैं ना। अच्छा। हम लोग भी खदेड़ा भी है, मारा भी है। ओ, आप लोग मारे भी हैं? हाँ। अच्छा, हमने सुना है कि शायद इंसान अगर अकेले पड़ जाए तो इंसान पे हमला कर देता है सर। हाँ, हमला करेगा ना। हाँ, ये सही बात है? ऐसा ही बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं गांव के ही हैं हमारे एक सज्जन जो यहाँ पर भैंस चराते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं, ये चरवाहे का भी काम करते हैं।
का स्थिति बा जा, कहाँ से सुअर आ गिलन सर? सब कुछ बोला है, अरे वो टोका पसे आयापुर टोका पसे आ जितना आवाज सब इन साल आलू हमने खत्म कर दे। अच्छा, आलूआ खत्म कर दी। हाँ, इन साल हमने नाम तो खाला। इस बार बहुत संकट बा फसल पे भी ना। हाँ, नाम तो इन साल खाला हम कर देते पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। अब खाला वही मिली कि जाल से घेरब हाँ। तब मिली, तो ना मिली खाला। इन साल पक्का हम कोई थे कि ना मिलेगा खाला। हाँ। यानी कि पूरा घेर के रास्ता घेरे के पड़ी कि ना, जाल से हम लोग जैसे माने कि हम लोग के लाइन से खेत है, 3 किलो तू ल, 4 किलो ऊ लेवे, 5 किलो जैसे खेत के हिसाब से खमा गाड़ा, और बाद आलू मिली खाला तो ना मिले इन साल। पूरा आलू खा जी हम सर। हाँ, खा जी सर। अच्छा, अभी ना तो चला दिखाई थे सब कोड़ के बिगले थे सर। हाँ, टोटल तारा का भी भेंट भइल बा, देखला कि ना सुअर? हम देख रहे हैं आज 1 महीना पहले हुआ से खेल रहे जा, खेल इन साल भागल से वो नहीं। कितना के संख्या में रहन सर? उधर से बच्चा रहते सब उतनी घड़ी बच्चा रहन सर। अच्छा, कैसन होकेला? सुन्नी के होने के दांत उत रहेला कुछ? दांत सब के ना रहे, माने कि बच्चा है तो बच्चे के हम तो कहाँ में, और दांत रहन से बड़के अच्छा अच्छा आगे बिगड़ रहता बा जब बड़ा हो जी हम सब तब। हाँ, अगर वो आदमी के धर ले तो कर मुआई के छोड़ी। हमरा हो कुछ नहीं जे उनकर पसिया का मार्क में जान मारी दले। अच्छा, आज होला 3-4 साल होले पहले। अच्छा, 4 साल पहले हत्या कर दलन सब। हाँ, काका ले नाक धके पोथे ही काट दिया। अच्छा, इतना डेंजर हंस सब। तब यानी कि आम आदमी खातिर बहुत खतरा बा एकरा पे। जाम अकेले तो ही बढ़ जीवा तो ही ना, अकेले तो पूरा ग्रुप में रहलन सर। हाँ, ग्रुप में नाम से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये थोड़ा भुआ टाइप बा, बड़े बड़े बा। का दिक्कत बा ओकरा से? सुनिया कि बहुत इन्हें नुकसान करता, फसल नुकसान करता। सब आलू उलू रोपाई अब तो सब कोड़ देता, ओने भैंस चरा जाता तो पूरा ढेर कोड़ ले बा। अच्छा अच्छा, हम तो खुदे रोज जाता, रोज देखता। अच्छा, रोज भेंट होला ना सुअर से? वो तो डर भी लागेला। हाँ, डर लगी ना। सुअर आदमी के नोच दी, जानवर के नोच दी। अच्छा, सब फसल जियान कर दी। अच्छा, फसल और आदमी पे भी हमला करता, जानवर पे भी हमला करेलन सर? भैंस गेरू के नोच ना दी। अच्छा अच्छा, सुनिए को अगर दांत उत निकल रहेला आगे की दांत निकल रहेला सुअर दोनों देने के, वही से हमला करेलन सर। माने खाली नुकसाने बा, एकरा से फायदा कुछ नहीं ना? फायदा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक बा। एक और हैं चाचा जी जो इधर रहते हैं दियर वाले इस क्षेत्र में। क्या करीला चाचा जी ने? खेती करना। खेती होला? का चीज के खेती होला? सब्जी के होला, आलू के होला, तोरी के होला। अच्छा अच्छा, इन्हें पता चला कि कुछ सुअर आ गेल बड़न सा। का स्थिति बा सुअर के बारे में? सुअर ने बहुत हम से दूब खालन सा, भोर हन सन, फिर एकरा बाद में काला है, काला रंग के भी बड़न सा। हाँ, सुनने की आदमी पे भी हमला करेलन सा? जी, बहुत ज्यादा। कौन परिस्थिति में करेलन सा हमला? याद जब इतनी जाई उन्हें अकेले तो टूट जाई। अच्छा, अकेले रहला के हमला करी हन सा, काट दी। हाँ। अच्छा, उन्हीं के खान पान का रहला? का खान पीने रहला? काशी के भीतर दूब रहला। अच्छा अच्छा, उजर रहला काशी के। अच्छा अच्छा अच्छा, उहे खाला। फिर दूब के जड़ी थी के मुथा के जड़ी खाला। अच्छा, सुनने की ने अभी आलू के जैसे फसल लागे वाला। हाँ, आलू के फसल लागी तो आलू खाई। हाँ, जब बैठे लगी तो खाई, तो उखाड़ के छोड़ दे। तो खेती का अच्छा खासा नुकसान हो जाई? बहुत नुकसान हो। का करे के पड़ी एकरा से बचे खातिर? एकरा खातिर बचे खातिर जाल लगाए पड़ जाई। अच्छा, ओकरा के पकड़े के पड़ी? हाँ, ना पकड़ाई तना जाल लगाए पड़ी, जालो काटला। अच्छा, जाल भी काट दी? हाँ, तो बत्ती के ओकर इस्तेमाल करी पड़ी। बत्ती मतलब? टॉर्च। अच्छा, टॉर्च से भाग जी देखे। हाँ,
आदमी चले तो भाग जाई। अच्छा 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 आ चस्का और रही तो काट दे। ओ यानी कि जन ओकरा में अनुभवी होई जौन उ काट भी सकेला। हाँ काट दे, हमला कर सकेला वो। हाँ अच्छा ठीक ठीक। अभी हमारे से दूर एक सियार भाग रहा है, अभी जंगली है, हुआ की आवाज़ें करता है वो, और ये काफ़ी दूर है और हमसे भागा जा रहा है। हमें देख करके वो निकल चुका है हालांकि अब वो। तो ये नज़ारा है, अभी शाम का वक्त है और ये जिस काशी की बात कर रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसके कुछ जो रुई टाइप की जो चीज़ें हैं वो उड़ रही हैं हवा में, और ये हवा में उड़ रहा है और ये चारों तरफ कह सकते हैं कि ये इसी तरह का नज़ारा है यहाँ पे। ये आया कहाँ से, यहाँ के लोग बताते हैं कि बाढ़ की वजह से ये सिचुएशन बनी। बाढ़ के पानी यहाँ से निकल जाने के बाद जो इस बार जो स्थिति ये पैदा हुई है, उसके बाद अचानक यहाँ पे काशी, जिसको हम जिस पौधे का हम नाम बता रहे हैं, इस काशी की जो मात्रा है इस पूरे सोन नदी में, उसकी एक तरह से ये मात्रा यहाँ पे बढ़ती चली गई। तो ये है बेसिकली ये मामला। आगे थोड़ा सा और हम चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के किसान हैं, किसान कैसे प्रभावित हैं और उनकी किस तरह से बर्बादी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग यहाँ पे कटिंग करते हैं इसकी, और कटिंग करके और इसे जलावन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हालांकि हम लोग अभी लौट रहे हैं जिस जगह पर गए थे उन सुअरों की तलाश में। लोग वहाँ बता रहे थे कि आसान नहीं है उसका सामना करना, या फिर उससे अचानक मिल जाना ये आसान नहीं है। लोग बता रहे थे कि वो कई बार ख़तरनाक हो जाता है और अकेले पाकर वो इंसानों पर भी कई बार वो हमले कर देते हैं। तो उन ख़तरों से हमें बचना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग भी जब इधर जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर जाने के मकसद होते हैं अलग अलग लोगों के, जैसे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं लोग, या फिर भैंस चराने के लिए लोग जाते हैं, चरवाहे का काम करते हैं यहाँ पे। तो मैंने देखा कि उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे हैं और वो बता रहे थे कि ये डंडे ही हमारे लिए सहारा होता है। अगर वो झुंड में है, ग्रुप में है, तो वो हमला कर सकता है। यानी कि अगर इंसान अकेले पड़ जाए तो वो इंसान की जान तक ले सकता है। जैसा कि वो बता रहे थे कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक इंसान जो अकेले पड़ गया था, उस पर कई सुअरों ने हमला किया और हमला करने के बाद उनकी जान तक ले लिया। तो हालांकि हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अभी कि मैं उन सुअरों को इस परिस्थिति में मैं फेस करूं, मैं सामना करूं। लेकिन जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं दहशत है, डर है यहाँ लोगों के बीच में, और लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जब भी वो इस तरह के रास्तों पर अगर वो निकलते हैं तो मन में कहीं ना कहीं दहशत होता है, डर होता है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में सुधीर भी हमारे साथ है, हम और सुधीर दोनों साथ में ही लौट रहे हैं यहाँ से अभी, और ये सोचते हुए कि जो खतरे हैं सरकार को भी इस पर कुछ करना चाहिए ताकि इन किसानों के जो फसल हैं उनको बचाया जा सके। और इसके लिए मेरे हिसाब से कुछ सरकार को भी एक अलग से ऑपरेशन चलाना चाहिए ताकि इस तरह के सुअरों का सफाया हो सके, जो पूरी तरह से अगर हम कहें तो ये कहीं पे भी फ़ायदेमंद नहीं है। नुकसान के अलावा इनका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे यहाँ लोगों के लिए।